हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदिमनी व्लॉग्स। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं चाइल्डहुड ओबेसिटी के बारे में, यानी कि बच्चों में बढ़ते मोटापे के बारे में, और साथ साथ में कि आप इससे कैसे बच सकते हैं, कैसे अपने बच्चों को डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी बीमारियों से बचा सकते हैं, उस बारे में। तो अगर रिसर्च की माने तो 5 साल पहले चाइल्डहुड ओबेसिटी जो थी वो 3% पे थी, लेकिन आज की टाइम पे अगर हम बात करें 2024 ये 20% हो चुका है, जिसकी वजह से आपको ये पता लगता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो रहे हैं और साथ साथ में इसी वजह से उन्हें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इंसोमेनिया, हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी बीमारियां हो रही हैं। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, नंबर 1 पॉइंट ये है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा बढ़ गया है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब होता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं रही हैं। लोग अपने घरों पे बैठना, टीवी देखना, फ़ोन देखना पसंद करते हैं और ऑब्वियसली स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, पेरेंट्स का भी और साथ साथ में बच्चों का भी, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा मोटे हुए जा रहे हैं। और आजकल जो मार्केटिंग हो रही है बड़े बड़े ब्रांड्स के द्वारा, को अगर देखें तो मिल्क एक्चुअली ताज़ा नहीं है। ओट्स बिस्किट जो हैं उनके अंदर ओट्स है ही नहीं। फ्लावर बिस्किट की बात करते हैं, उसके अंदर व्हीट फ्लावर है ही नहीं। कैश्यू बिस्किट की बात करते हैं, उनके अंदर कैश्यूज नहीं है। ठीक है, हर चीज़ के अंदर पाम ऑयल और शुगर भरा हुआ है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड ओबेसिटी बढ़ रही है। तो अब आप इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, कैसे अपने बच्चों को इससे बचा सकते हैं, उस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आती है फिजिकल फिटनेस। अपने बच्चों को फिजिकल फिटनेस के बारे में बताइए और एटलीस्ट डेली का 60 मिनट उनके लिए एक प्ले टाइम बनाइए, जिसमें वो घर से बाहर जाके खेलें। खेलने का मतलब ये नहीं है, आप लोग ये मत बोलना कि वो तो स्कूल जाते हैं, वो कोई एक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे वो मेंटली ऑक्यूपाइड रहते हैं। आपको घर में उन्हें एक फ्री प्ले का टाइम देना है, जहाँ पे वो 60 मिनट्स में कहीं पार्क में जाके अगर आप जा सकते हैं तो, नहीं तो छत पे किसी भी तरीके से अपने बच्चे को खेलने का टाइम दीजिए। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड बात करते हैं मेंटल वेलबींग के बारे में। प्लीज़ पेरेंट्स, प्लीज़ अपने बच्चों से मेंटल अवेयरनेस के बारे में बात कीजिए, मेंटल इलनेसेस के बारे में बात कीजिए, कोशिश कीजिए उन्हें समझने की, क्योंकि आजकल हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं कि बच्चों के स्ट्रेस को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए आप अपने बच्चों को समझाइए इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल वेलबींग, कि दिमाग को शांत रखना, चीजों को समझ पाना, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना कितना ज्यादा जरूरी है। थर्ड पॉइंट में बात करते हैं ईटिंग हैबिट्स के बारे में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, क्योंकि आजकल बच्चे बाहर का बहुत ज्यादा खाते हैं। मार्केटिंग इतनी ज्यादा है और सब चीज इतनी इजीली एक्सेसिबल है कि आप घर पे बैठे बैठे ना कुछ भी मंगा सकते हो। आपको चिप्स खाने हैं, आपको पिज्ज़ा खाना है, नूडल्स खाना है, आप कुछ भी मंगा सकते हो, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो आपको उनकी ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान देना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बच्चों को बाहर का बिल्कुल मत दीजिए, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि उनके लिए एक डे फिक्स कर सकते हैं कि ठीक है, हम संडे को बाहर से खाएंगे, बाकी दिन हम बाहर से नहीं खाएंगे, बाकी दिन हम घर का ही खाएंगे। आपको जो भी खाना है आप घर पे बना सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा आइडिया है अगर आप अपने बच्चों के साथ काम करना चाहते हैं, और इसके लिए आपको अपने डिसीजन पे फर्म रहना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप कल उनको ये बात बोले और आज आप खुद ही बाहर से खाना मंगा लें, वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो आपको अपने डिसीजन पे फर्म रहना है, ताकि बच्चा समझ सके कि आपने जो बोला है वो इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो कि है स्लीप साइकिल। आजकल स्लीप साइकिल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि हम लोग फ़ोन देखते रहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग सो नहीं पाते हैं, लैपटॉप में काम करते रहते हैं, और अपना जो टाइमिंग है स्लीप का वो 8 आवर्स रहा ही नहीं है। बच्चों के स्कूल होते हैं तो वो रात को लेट सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, जिसकी वजह से वो 3-4 घंटे की ही स्लीप ले पाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल जो है वो जल्दी बढ़ता है और बॉडी का हार्मोन जो है वो डिसफंक्शन होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि ठीक से काम नहीं करते। तो आपको कोशिश करनी है कि बच्चों का एक स्लीप पैटर्न बनाइए, जिसमें कि आप देखिए कि बच्चा 10 बजे से लेके रात को 10 बजे से लेके 9 बजे से लेके जिस भी टाइम आप सोते हैं,
सुबह तक सोए या एटलीस्ट उसको 8 घंटे की नींद आप प्रोवाइड कर सके। कोशिश करिए, उनको समझाइए ये चीजें, इंपॉर्टेंस इसकी समझाइए। और लास्ट पॉइंट में हम बात करते हैं एजुकेशन और इन्वॉल्वमेंट के बारे में, कि आप अपने बच्चे को एजुकेट कीजिए और इन्वॉल्व कीजिए अपने साथ इन सारे डिसीजंस में, समझने की कोशिश कीजिए और उनका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर लीजिए। इससे उनको भी ऐसा लगेगा कि आपने जो भी डिसीजन लिए हैं वो उनके साथ मिलकर लिए हैं, तो वो उन डिसीजंस को ओवरकम नहीं करेगा और उनको साथ साथ लेके चलेगा। साथ में आपको भी टाइमली रिमाइंड कराता रहेगा कि मम्मा हमें ऐसे करना है, हमें ऐसे नहीं करना है। आज हमने बात करी है चाइल्डहुड ओबेसिटी के बारे में। अगर आप भी इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट में हमें बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। राधे राधे।